जी समाज मांझी जी ने मांझी समाज के लिए क्या किया वो तो आज तक दिखा ही नहीं, तो दूसरों के लिए क्या करेंगे वो। जीताराम मांझी जी का जिस तरह से एज बढ़ रहा है उस तरह से उनको समाज और भगवान के प्रति और बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अपने समाज को अगर इस दिशा में लेके जाएंगे तो कैसे कैसे होगा। संतुलन, मानसिक संतुलन जो है ना वो बिगड़ चुका है, सबसे बड़ी बात ये है। और मांझी जी का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। बढ़ती ठंड के साथ बिहार में राजनेताओं के बयान से ठंड की तपिश जो है और बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने जो बयान दिए हैं उससे बिहार के राजनीति में भूचाल आ गया है। हमेशा से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ इसी तरह से बयान दिए हैं ब्राह्मणों को लेकर के। हम पटना वासी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। एक राजनेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ब्राह्मणों को लेकर के अब शब्द का प्रयोग किए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको। नहीं करना चाहिए उनको इस तरह का बयानबाजी जो किसी को दिल को आहत पहुँचे, है ना। और उनको पॉजिटिव राजनीति करना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक राजनेता को इस तरह से बयान देना निंदनीय है। इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए हिंदू पब्लिकली। देवी देवता को शामिल कर देना। हाँ, किसी के प्रति हिंदू देवी देवता हो या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब सब ये गलत है। पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक ऐसे राजनेता हैं जिनके शब्द को लोग जो है सुनना पसंद करते हैं और वही इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सही है? नहीं, गलत है, गलत है। उनको ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। गलत बोले हैं वो, जो भी बोले हैं। हाँ, और इससे आगे क्या बोलेगा। जीतनराम मांझी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं। जीतनराम मांझी जो दारू वाला बयान दिए हैं वो जो किए हैं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी के भी खिलाफ आप ऐसे नहीं ना बोल सकते हैं। ये तो फिर एक राजनीति कर रहे हैं जीतनराम मांझी। तो जातिवाद, लोग सब तो आप चाहते हैं कि जातिवाद से उठ के कुछ किया जाए, विकास है, बेरोजगारी। पहले ब्राह्मण को गाली दिए, गाली देकर माफी मांग लिए, अब अपने ही समाज को कह रहे हैं कि मेरा ही समाज, गाली देकर के कह रहे हैं कि इस तरह का है। नहीं, ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं जीतनराम मांझी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बयान को किस रूप में देख रहे हैं। जीताराम मांझी जी का जिस तरह से एज बढ़ रहा है उस तरह से उनको समाज और भगवान के प्रति और बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अपने समाज को अगर इस दिशा में लेके जाएंगे तो कैसे कैसे होगा। ये तो परंपरा हजारों साल से चलते आ रहा है, ये तो उनका बनाया हुआ नहीं है, हमारा बनाया हुआ है नहीं। पहले ब्राह्मण को गाली दिए, फिर माफी मांग लिए, तो ये तो गलत बात है। ब्राह्मण आज भी पूजनीय था, कल भी पूजनीय और हमेशा पूजनीय रहेगा। उसको गाली देने से परंपरा थोड़ी बदल जाएगा। ये मांझी जी आजकल थोड़ा सा नरगर बयान दे रहे हैं, उनका बयान को सीरियस लेने की बात नहीं है। संतुलन, मानसिक संतुलन जो है ना वो बिगड़ चुका है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है। और दूसरी बात ये कहें कि अगर आप लोगों को याद होगा तो एक टाइम में लालू प्रसाद यादव भी ब्राह्मणों के विरुद्ध में बोले थे, लेकिन जब उन्हीं को जरूरत पड़ गया बाद में तो वही ब्राह्मण को पैर पकड़ के बुलाए थे अपने कार्य को करने के लिए। कोई ब्राह्मण तो कहता नहीं है उनको कि आप पूजा करवाइए, कोई ये तो नहीं कहता कि आप भोज करवाइए। वो क्यों करवाते हैं, सारे कुछ को ख़त्म करें। और इस तरह के बयान देने से वो समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं ये तो कुछ क्लियर होता ही नहीं है। इससे तो वो एक आपस में फूट डालना ही चाह रहे हैं, वो दूसरा तो और कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए मांझी जी को आज भी संभल जाना चाहिए। नहीं, अब कभी कभी वो बोलते हैं कि हमको दारू स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो भाई दारू बेटियों के लिए कितना खराब है। दारू बंदी से आप महिला होकर सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित यहाँ बैठे हुए हैं। पहले आज से 10 साल पहले क्या था, वो अपने ही समाज को क्या बनाना चाह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उनका ही समाज पिछड़ा हुआ है। मांझी जी ने मांझी समाज के लिए क्या किया वो तो आज तक दिखा ही नहीं, तो दूसरों के लिए क्या करेंगे। वो अपने समाज को भी गाली दे रहे हैं। वो अपने समाज को ही गाली दे रहे हैं और वही वो देंगे ही। और बाकी समाज के अंदर जो है ना एक विद्वेष की भावना को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये एक पब्लिक को ये करने के लिए क्या कहते हैं मोटिवेट कर रहे हैं, वो अपने के लिए करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, एक और कुछ नहीं है। मांझी जी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मांझी जी का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। वो कहीं दिखने वाले नहीं है आने वाले। कभी चूहा खाते हैं, तो कभी दारू पीते हैं, क्या कहीं बोलते हैं कि हम चूहा खाते। ये कोई बात हुआ नहीं। ये अपना मांझी जी ने कोई एजुकेशन हासिल किया है या नहीं किया, इस पे भी डाउट होता है, क्योंकि बोलने का तरीका भी नहीं आ रहा है उनको।
कभी वो कहते हैं कहीं जा कर के एक बार बीच में कह रहे थे कि हम घर और भात खाते हैं, नीतीश कुमार में दम है तो आकर के खाए। इस व्हाट डू यू मीन, क्या होगा इससे, समाज का क्या हो रहा है, इससे कोई बेनिफिट तो नज़र नहीं आ रहा है। एक राजनेता के नाते इस तरह का बयान जीतन राम मांझी जो दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? तो ऐसा तो नहीं है, जो कोई पूजा करवाते हैं तो आप दक्षिणा में उसको कितना देते हैं, मुश्किल से 50 रुपया 100 रुपया देते हैं, आपको 2 घंटा 3 घंटा का टाइम देते हैं वो, तो आपको तो अब कोई भी काम करवाते हैं तो उतना आपको देना पड़ता है, तो उसके लिए तो उनका वेजेज हुआ ना उतना काम करने का। मुख्यमंत्री के बयान को कैसे हमको ऐसा नहीं लगता जो उनको ऐसा बयान देना चाहिए, वो एक मुख्यमंत्री हैं, पहले भी रह चुके हैं, तो हमको नहीं लगता ऐसा बयान देना चाहिए, उनको शोभा नहीं देता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे भाई? नहीं, वह बड़े बड़े जो राजनेता होते हैं उन लोग को जब कुछ बोलते हैं ना तो उन लोग को समाज के लोगों पर असर पड़ता है, तो इस तरह से किसी एक कम्युनिटी पर बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एक समाज में है ना कि भेद पैदा होता है और ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। वो तो मैं 2 दिन पहले भी कुछ देख रहा था, शराब को लेकर भी कुछ बोल रहे थे, तो इस तरह से वो लोग खुद अपने पार्टी में भी ऐसे करते रहते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और उनको तो बड़े बड़े जो लोग हैं ना, जिनसे लोग कुछ सीखते हैं, राजनीति में आते हैं, तो वो अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, इसलिए उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे पटना वासी। हम खास करके जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के पटना वासियों से राय लेने के लिए कोशिश किए। उन लोग से ये पूछना चाहें कि जीतन राम मांझी के बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं, तो साफ तौर से उन लोग का यही कहना है कि जीतन राम मांझी का मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। जीतन राम मांझी एकदम ख़त्म आदमी है, जब भी मन आता है कुछ न कुछ वो मीडिया के सामने बोलते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान वो देते हैं। इसके बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।